विज्ञान कक्षा 1 तक कृषि पद्धतियाँ या कृषि के चरण पढ़ रहे थे। 3 चरण हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण था बीज बोना और तीसरा था खाद और उर्वरक देना। क्या बच्चों ये तीनों चरण आपको याद है? आज हम पढ़ते हैं सिंचाई। इरिगेशन एक निश्चित समय अंतराल पर खेत में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। एक निश्चित समय अंतराल पर खेत में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। समय अंतराल का ध्यान रखना पड़ता है। सिंचाई करते हुए समय का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक फसल को जब सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है तब फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। प्रति 12 घंटे के बाद में या 24 घंटे के बाद में, 2 दिन के बाद में, जिससे भी उचित लगे किसान को, तब किसान क्या करता है? खेतों में फसल को पानी देता है, उसको सिंचाई कहते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। जल के अवशोषण के साथ खाद, उर्वरक और खनिज लवण का भी अवशोषण होता है। जल जब खेतों में दिया जाता है तो पौधों की जो जड़ें हैं उस पानी को सोख लेती है और पानी के साथ साथ खाद, उर्वरक जो खेतों में हमने डाली और भूमि के अंदर मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं उनका भी वो अवशोषण कर लेते हैं। यदि पानी हम कम देंगे या नहीं देंगे तो जड़ें खाद और खनिज का अवशोषण कम करती है। जल के साथ में, जल जब अवशोषण होगा तो जल के साथ में खाद, उर्वरक और खनिज लवण का भी अवशोषण हो जाएगा और ये जड़ के द्वारा फिर तनों के बाद में, शाखाओं में, फिर पत्तियों तक खाद, उर्वरक और खनिज लवण पहुंच जाएगा। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। सिंचाई करने से खेत की जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, मिट्टी को सूखने नहीं देती। नमी होगी तो पौधा ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, पौधों की वृद्धि होगी, फसल की वृद्धि होगी। नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है। सिंचाई से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। सिंचाई से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था खेती का जो पहला चरण था
मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को समतल करना, भूमि को समतल करना। फिर सिंचाई कर देंगे तो पूरी फसल को बराबर बराबर मात्रा में सब पौधों को, फसल जो बढ़ गई है, जो फसल के जो पौधे हैं उनको लेवल में बराबर बराबर लेवल में सबको पानी पहुंचेगा और उनकी वृद्धि भी बराबर बराबर होगी। कोई पौधा छोटा या बड़ा नहीं होने का। तो सर्दी में पाले से और गर्मी में लू से सुरक्षा रहती है। जब खेतों में सिंचाई करेंगे तो सर्दियों में जब पाला पड़ता है, जब तापमान बहुत कम हो जाता है, उसको पाला कहते हैं। ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ में बदल जाती है। सिंचाई करने से क्या है कि भूमि का जो तापमान है, खेत का जो तापमान है, वो सर्दियों में ज़्यादा कम नहीं होता। और गर्मी में जब तापमान ज़्यादा होता है तो सिंचाई करने से उसका तापमान कम हो जाता है, तो लू से सुरक्षा मिलती है। सिंचाई, इसमें सिंचाई बड़ी महत्वपूर्ण है। पाले से भी सुरक्षा मिल जाती है और लू से भी सुरक्षा मिल जाती है। अब वो पढ़ते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के कौन कौन से स्रोत है? दो तरह के मुख्य रूप से स्रोत माने गए हैं, परंपरागत स्रोत और आधुनिक स्रोत। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जो काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है या वहाँ पर अभी भी कुछ जगह पर इन स्रोतों का उपयोग होता है। तो मोट, जिसको गिरनी कहते हैं, चक्री कहते हैं, मोट, चेन पंप, रहेट और ढेंकली। चेन पंप, रहेट और ढेंकली परंपरागत सिंचाई के स्रोत है। परंपरागत सिंचाई के स्रोत है। कुएं के ऊपर की तरफ एक गिरनी यानी चक्री लगी रहती है, उस चक्री के चारों तरफ रस्सी होती है, उस रस्सी के द्वारा पानी खींचा जाता है। ऐसे ही चेन पंप होता है, चेन लगी रहती है, बर्तन लगे रहते हैं, रहेट में भी और ढेंकली भी। ये जो परंपरागत स्रोत है, इसमें विद्युत का प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग केवल जमीन में से पानी निकालने के लिए, कुओं में से पानी निकालने के लिए, तालाबों से पानी निकालने के लिए, झील नहर से पानी निकालने के लिए स्रोत होता है, इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग कुओं, तालाबों, झीलों और नहरों से पानी निकालने के लिए होता है। इसमें विद्युत का उपयोग नहीं होता। इसमें विद्युत का उपयोग नहीं होकर मवेशी, मवेशी का मतलब पशु, और मानव श्रम का उपयोग होता है।
उपयोग होता है। इसमें मानव श्रम का उपयोग होता है, कई जगह पशुओं का भी उपयोग करते हैं। प्राचीन समय में अधिकतर पशुओं का उपयोग होता था, पशुओं के द्वारा ये स्रोत चलते थे, पशु इन स्रोतों को खींचता था और पानी निकलता था। तो ये परंपरागत स्रोत है, इसमें विद्युत का उपयोग नहीं होता, ये विद्युत चालित स्रोत नहीं है, ये सस्ते स्रोत है। इन स्रोतों में खर्चा कम आता है और जो किसान कम जानकार है वो भी इन स्रोतों का उपयोग कर सकता है। तो इनको आप अपने कॉपी में, नोटबुक में अवश्य लिखें। और दूसरा आता है आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत वर्तमान के स्रोत, इसमें दो तरह के स्रोत है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इसमें पहला स्रोत आता है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम, छिड़काव तंत्र कहते हैं इसको। ये किस तरह काम करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसका प्रयोग असमतल भूमि के लिए होता है, इसका प्रयोग समतल भूमि में किया जाता है। इसमें पानी का छिड़काव होता है, इसमें पानी का छिड़काव होता है। जिस तरह वर्षा के द्वारा पानी का छिड़काव होता है वैसे ही इसमें पानी का छिड़काव होता है। इसमें एक नोजल लगे होते हैं, पाइप के ऊपर नोजल लगे होते हैं, पाइप के ऊपर नोजल लगे होते हैं। पाइप के ऊपर नोजल लगे होते हैं, एक पाइप यहाँ होता है, फिर पाइप के नीचे आगे जल वाला पाइप होता है, फिर ऊपर और पाइप खड़ा रहता है। उस पाइप के ऊपर की तरफ नोजल होते हैं। पानी जब दाब से आता है, पानी जब दाब से आता है तो नोजल घूमते हैं, नोजल घूमते हैं और पानी का छिड़काव होता है, पानी का छिड़काव होता है। इसमें विद्युत का प्रयोग होता है, विद्युत मोटर, विद्युत पंप, डीजल पंप का भी इसमें प्रयोग होता है। इसमें पानी का अच्छा उपयोग होता है। ऊंचाई में जहाँ की भूमि थोड़ी ऊपर है वहां पर भी इस सिस्टम के द्वारा, इस छिड़काव तंत्र के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, इसको बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहते हैं। इसको बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहते हैं।
जमीन, भूमि के ऊपर जमीन में पाइप नीचे रहते हैं, पाइप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से बूंद बूंद पानी रिसता है, बूंद बूंद पानी रिसता है, और ये बूंद बूंद पानी जमीन की गहराई तक जाता है। बूंद बूंद सिस्टम, ड्रिप सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें पानी का पूरा उपयोग होता है, इसमें जल का पूरा उपयोग होता है। यानी पानी व्यर्थ में खराब नहीं होता, व्यर्थ में पानी नष्ट नहीं होता, यानी बिल्कुल भी पानी है पूरा पूरा उसका उपयोग होगा। पानी पाइप पड़ा है वो पड़ा रहेगा, ठीक है, इसमें जल का पूरा उपयोग होता है, व्यर्थ में पानी नष्ट नहीं होता। जहां पर बगीचों में इस ड्रिप तंत्र का उपयोग होता है, बगीचों में ड्रिप तंत्र का उपयोग होता है। बगीचे हैं, छोटे बाग है, छोटे खेत है, वहाँ पर इस ड्रिप तंत्र का उपयोग होता है। तो बच्चों आज इतना ही, आप पेपर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।